गिल्ट इंसान के मन का एक वो विचार जिसे आत्ममंथन, आत्मग्लानि और न जाने क्या क्या नाम दिया जाता है। बहुत ही गहरा विचार होता है इंसान के लिए और उसके मन में अगर एक बार आ जाए गिल्ट, क्या वो सही है या वो गलत है, और कौन डिसाइड करेगा कि वो सही है या गलत। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इसी विषय पे, गिल्ट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश और हमारा पॉडकास्ट चैनल लाइफ्स ग्रे सीक्रेट लेकर आया है आज के इस एपिसोड पर बुक गिल्ट के बारे में। हु डिसाइड, वी डिसाइड। और जैसा कि हमारे लिसनर्स की एक क्वेरी रहती थी हमेशा कि हमारे स्टूडियो में एक चेयर खाली क्यों रहती है, आज हमारे स्टूडियो में वो चेयर खाली नहीं है। हमने इनवाइट किया है आज हमारे चैनल पे इस बुक के ऑथर को, शिवी गोयल जी को। शिवी, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट, शिवी गोयल जी के बारे में दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होने के साथ साथ शिवी की ये बुक तीसरी बुक है जो कि अमेजन बेस्ट सेलर भी है। किताबें लिखने के अलावा शिवी स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, ट्रैवल ऑथर हैं और ट्रैवल ब्लॉग लिस्ट भी हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे आज हम हमारे इस एपिसोड में। सो ओवर टू यू शिवी, हाउ वाज योर जर्नी ऑल टुगेदर विद दिस बुक? Okay, first of all, thank you so much. And thank you to the viewers and listeners. It's an amazing opportunity to talk something about the book. Like me as an author, as Suyash mentioned, I do a lot of stuff and that's my third book. मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन इतना बड़ा होना चाहिए या इट्स लाइक सो मच ऑफ वास्ट थिंग, बट इवेंचुअली आई फील being a writer myself for more than 2 decades, and I'm into a professional arena for around 2 decades now. So it's super hard, you know. Before I start talking about what provoked me to write this book, I would like a minute to say that I'm an Indian, I'm a proud Indian, and I would recommend everyone to read Hindi authors because I think, like I have been brought up reading international authors. They are good, great. बट क्या होता है ना, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस को, खुद के एक्सप्रेशंस को लिखना चाहते हैं, बट समटाइम्स इट्स रियली टफ. सो विद माय पब्लिशिंग हाउस आई गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू पब्लिश देयर बुक्स ऑन अ जेन्युइन नोट. I mean, like I can't promise that they're gonna become bestseller per se, but then definitely उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है पब्लिशिंग हाउस जो मेरा है, that is Mistopedia Creations. So that's on it. So Yash, coming to the book, it's a very special book. I'll tell you why. Because being from a psychology background, I've always felt that sadness, anxiety, panic attacks, your past trauma, they actually eat you up. या कहीं जाते नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं, एंड गिल्ट कम्स आउट ऑफ देम. सो गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो आपके ये सारे इमोशंस को स्क्वायर पे रखता है. इट स्टार्ट्स विद शेम, इट स्टार्ट्स विद योर एम्बैरेसमेंट ऑफ समथिंग, एंड देन इवेंचुअली गिल्ट, and then it's keep on, and it can go till depression also. So that was one thought that I really wanted to write this book. Second, from my personal life experiences, हर किसी की जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड होती है. Exactly. Mine was also not that great. So the kind of trauma and depression I have served, like I was in the depression for a couple of years and it was really hard, really hard. When I got a second life in my life, I really wanted for my readers to read something about it. Maybe मैं एक और book लिखूँ इसके in depth पे, but this is something very close. So that's something which actually intrigued me to write this book. Great. Yeah. जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना डायरेक्ट ऑथर से कि इतने बोल्ड टॉपिक पे जिसमें हर इंसान की ज़िंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहती है, और उस जर्नी के बीच में इतने बोल्ड टॉपिक को इलाबरेट करना, और अभी तक तो हम बात कर रहे थे ये किताब है, बट अब तो ये एक हीलिंग मेडिसिन भी हो गई है कि वाकई अगर जो एंजाइटी या स्ट्रेस में है तो वो भी इस किताब को रिफ़र कर सकते हैं. True, very well. शिवी, थोड़ा और डिटेल जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने इस बुक को बहुत ही अच्छे से इलाबरेट किया हुआ है और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपने अलग अलग तरीके से बताया है. कौन से ऐसे फैक्ट्स
what are facts which are responsible to consider as a guilt? Okay. So, it is a very vast topic, Suyash, and I cannot define it into two, three things. Sometimes we say But some incidents happened, and then people, a person realize about the guilt. exactly. So, if somebody would have read this book, जैसे आपने पढ़ी है, so you know there are different types of guilt, right? So now, as you mentioned, and as the title also suggests, that is it right or wrong? ये डिसाइड कौन करेगा? ये हम डिसाइड करेंगे. So the studies and the research is flooded on internet. There's one professor in the Boston University who she's still doing the research on guilt. So Great. guilt is still studied and researched. It is not concrete yet, and there are many types of guilt. So there's good and bad guilt also. Exactly. मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि Exactly. आपने बुक में बहुत अच्छे से elaborate किया है good Yeah. guilt and bad guilt. So इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कि क्या गुड गिल्ट में आता है और क्या एक इंसान के लिए बैड गिल्ट हो सकता है? राइट. इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी डे टू डे. हम जब लिखते हैं तो शायद लगता है ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा है, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, एंड ये किताब का पूरा इम्पोर्टेंस यही है कि सब उसे डिटेल में पढ़ें और अंडरस्टैंड करें. एग्जैक्टली. सो गुड गिल्ट बेसिकली इज अ फर्स्ट कजिन ऑफ सिंपैथी, and good guilt ka second cousin is empathy. Now in psychological language, if we say good guilt is something your moral compass, your values. Okay, so for example एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों का ऑफिस में प्रमोशन होना है इसी साल. बट आपका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ. नाउ आपका प्रमोशन हो गया, आप उससे खुश नहीं है कि आपका प्रमोशन हुआ, बट आप दुखी इस बात से हैं कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ. यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आपको लग रहा है ओ शिट मेरा, तो आप अपना खुशी भूल गए. मतलब आपका जो अंदर से वैल्यू है, जो आपका मॉरल कंपास है कि मेरी दोस्ती, वो आपका मॉरल कंपास है. उसकी वजह से आप सैड फील कर रहे हो. सैडनेस इज गिल्ट. तो मतलब अगर कभी हम किसी कारण की वजह से या किसी मजबूरी या किसी परेशानी की वजह से किसी की हेल्प या सपोर्ट नहीं कर पाते, करेक्ट, और उस बात का जो अफसोस है वो एक कैटेगरी हो सकता है गुड गिल्ट. एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज इनिशिएटिंग फ्रॉम योर मॉरल कंपास, योर वैल्यूज टू हेल्प समबडी, सिंपैथी. सो ये गुड गिल्ट हो गया. और सबसे अच्छी बात ये है ना, गुड गिल्ट से रिकवरी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. मतलब ये आपको कोई नुकसान नहीं देती है, बिकॉज इवेंचुअली मुझे पता है कि कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ ना, सुयश का हो गया, बट सुयश को बुरा लग रहा है. सो सुयश को ये सोचना है कि थोड़ी देर के लिए लेट इट गो. मेरा दोस्त है ना, इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन, तो कोई बात नहीं, उस मेरे दोस्त का भी हो जाएगा. लेट द फ्रेंडशिप इंटैक्ट. इससे नुकसान नहीं होता ज्यादा. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू कम टू द बैड गिल्ट व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम feelings like pain, jealousy, ego, जो अहंकार होता है हमारे अंदर, सबके अंदर, इस तरह की फीलिंग से बैड गिल्ट आता है. So that is a minor difference, मतलब I can जैसे say. अब नेचर ऑफ कंपटीशन वो कहाँ आएगा? मतलब अगर एक हेल्दी कंपटीशन है, जैसे कोई कॉन्टेस्ट है या स्पोर्ट्स है या इवन कॉर्पोरेट में भी कई ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे ही आपने बताया कि दो लोग हैं एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, एक का हुआ, तो कंपटीशन विल दैट कंपटीशन सिनर्जी जो है वो गुड गिल्ट में कंसीडर करेंगे हम या बैड गिल्ट? It's a very thin line, but competition synergy is definitely a good guilt unless it is not turning into a bad politics, corporate politics, backbiting, doing some illegal or unmoral thing जो आपको नहीं करनी चाहिए. Practically, see, सही गलत इस दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं होता है. आपने मेंशन किया था कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी किताब के बारे में बात करनी है. सो कंपटीशन सिनर्जी वहाँ थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा. जहाँ आपके अंदर जेलसी आ गया, आपने बैकबाइटिंग कर दिया, आपने अपने प्रमोशन के लिए किसी को नीचा दिखा दिया, वो आपका मॉरल कंपास नहीं है. So everything boils down to there.
सो उसके लिए माइंडफुल होना मुझे लगता है सुयश बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अवेयर है ना कि हम कौन हैं, तो ये छोटे छोटे इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं, वी कैन कंट्रोल दैम व्हाइल वी अंडरस्टैंड दैट। तो जैसा लिसनर्स ने जाना गुड गिल्ट और बैड गिल्ट, और एट टाइम्स गिल्ट हमेशा गलत नहीं होती है, गिल्ट हमेशा बुरी नहीं होती है। अगर गुड गिल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हमारी मॉरल बिलोंगिंगनेस, हमारी जिस तरीके से कंडीशनिंग हुई है, हमें जिस तरीके के संस्कार मिलते हैं, उनकी मदद से हमें वो बुरा भी लगता है अगर हम चाहकर या ना चाहकर अनजाने में किसी की मदद नहीं कर पाते। अब मेरा एक और सवाल रहेगा यहाँ पे कि हाउ अ पर्सन कैन ओवरकम फ्रॉम दिस, जैसे आपने गुड गिल्ट बैड गिल्ट, राइट, तो उसमें अगर कोई गिल्ट में है, जैसे सेल्फ गिल्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, लोगों को बड़ी सेल्फ गिल्टी होती है टू नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, बीटन वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, कॉम्पिटिटिव लाइफ हो या इवन रिलेशनशिप हो। सो वो जो सेल्फ गिल्ट है, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन हैव दैट टेंडेंसी और एक थॉट उसके मन में आ जाता है कि वो सेल्फ गिल्ट, तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम इट? Okay, so first of all, I would say everybody please read the book. It is really important for everybody to know कि ये छोटा सा guilt नाम जो है ये इतना बड़ा भी हो सकता है and it can eventually lead you to depression and real illness, real mental illness. So I would recommend everybody कि ये किताब तो एक तो पढ़े before I answer you, because इसमें बहुत तरह के guilt हैं. It is existential guilt, something which is survivor guilt, something which is natural guilt, something which is good and bad, which we discussed. So Exactly. under good and bad, then we have divisions of guilt. So now it has a psychological point of view, but बहुत सारे examples के जरिए भी book में I have tried to explain, जैसे हम examples में बात कर रहे हैं, so that हमें समझेगा कि हम कहाँ lack कर रहे हैं या क्या हमारे अंदर guilt है, ये कैसे पता चलेगा, या जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि क्या मेरे अंदर गिल्ट है। इफ आई एम 5 मिनट्स लेट फॉर द पॉडकास्ट टुडे, तो क्या मेरे अंदर वो गिल्ट आया, ओह शिट, दिस गाय इज वेटिंग, ही इज अ फ्रेंड हियर एंड आई कांट आस्क हिम टू वेट, तो 5 मिनट में गिल्ट आ जाएगा? नो। सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स टू इट। सो अगर वो गिल्ट नहीं आया बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी को छोटी छोटी बातों में गिल्ट आ जाता है, जैसे आपने पूछा, सो द फर्स्ट स्टेप इज आस्क योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि वो वाकई जो हम फील कर रहे हैं, जो मोमेंट है और जो हमारी फीलिंग है, वो गिल्ट कैटेगरी में आती भी है या नहीं आती। एग्जैक्टली, बिकॉज कितनी बार जैसे मैंने मेंशन किया सुयश, एंगर, जेलसी, that leads to our actions. एक reactive guilt होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने बच्चों पे कितनी बारी गुस्सा कर देते हैं, because we have lot of stress, professional stress, corporate stress, job, personal relationships. Kitchen में काम करना is also stress sometimes, ask me. So at times it becomes very tough. बिना किसी बात पे हम उसको मूड स्विंग्स का नाम दे देते हैं और ये बोलते हैं अरे मेरा मूड स्विंग है ना, इसलिए मैं तेरे पे चिल्ला दी यार। तो हम बिना बात पे बच्चों पे चिल्ला देते हैं, वो क्या है, और फिर उसके बाद हमें बुरा लगता है। दैट इज गिल्ट, दैट इज रिएक्टिव गिल्ट। सो आपने जब भी ऐसा आप फील कर रहे हैं, आई रिकमेंड, व्हाट आई प्रैक्टिस माई सेल्फ इज दैट, रुकिए थोड़ा सा, एक्सेप्ट दैट यू आर इन पेन। There's no harm in accepting that आप दर्द में हैं, it's okay. सबको दर्द होता है, सब सैड फील करते हैं, so accept it. सबसे पहले the moment you accept, 5% intensity सुयश कम हो जाती है उसकी। ये भी जरूरी है कि हम स्वीकार करें। Exactly. Accept अगर हम दर्द में हैं, स्वीकार करें कि अगर हम तकलीफ में। एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा आपकी बुक से रिलेटेड, जो आपकी बुक की पंचलाइन भी है, हॉटलाइन भी है। Who decide? We decide? और कई बार हमें समाज का या हमारे आसपास का एक प्रेशर होता है जो हमें गिल्ट पे ले आता है। Yes, I mean I'm really thankful आपने ये क्वेश्चन पूछा, because society plays a very big role. Exactly. कितनी बारी हम लोग खुद तो ओवरकम कर जाते हैं हमारे दुख से, हमारी तकलीफ से, we'll talk to a friend, we'll sit with somebody,
will just let it out. But then again, then you have your relatives, you have society, you have people poking, your peer pressure. टीनेजर्स में मैं देख रही हूँ कितना सारा, जितने बच्चों से मैं बात करती हूँ, जहाँ पर भी सेशंस लेते हैं, वहाँ पर बच्चों का यही है, नहीं उस दोस्त ने आज बात की थी, 2 दिन से वो बात नहीं कर रहा है तो हमको गिल्ट आ गया. It's very simple, guys. It's very simple. Everything is not cool in the life. Exactly. So one need to really understand कि ये decide कौन करेगा. ये decide सिर्फ आप ही करेंगे. I am a provocative person on feminism and women empowerment and social issues. I always have believed it, Suyash, that अगर हम चाहते हैं तो nobody can stop us to be happy. एंड गिल्ट एक वही इमोशन है, बट क्योंकि एक पूरा मुझे बुक को लिखना था, बिकॉज आई वॉन्टेड पीपल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि वो है क्या, देन उसके कितने टाइप्स होते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट अगर आप इस सिचुएशन में हैं, मैंने अपनी फ्रेंड का फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने बाइक बोरो किया, मैंने एक दिन के लिए बाइक बोरो किया और मैंने आई जस्ट क्रैश द बाइक, आई ब्रोक इट. इट माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बैड गिल्ट, बट मुझे अंदर गिल्ट आएगा. वाई? बिकॉज आई लव यू एज अ फ्रेंड. अरे यार उसका बाइक खराब कर दिया, बट एक्सेप्ट कर लो. द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट एंड देन अपोलोजाइज. नाउ द मोमेंट आई एक्सेप्ट एंड अपोलोजाइज, वो गया. डिसाइड किसने किया? मैंने डिसाइड किया, आपने तो कुछ भी नहीं बोला. एज अ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा ही वुड टोल्ड मी कि क्या कर दिया मेरी बाइक को एंड ऑल दैट, यू नो हाउ यू कैन डू इट, इतना अच्छा बाइक था, मेरा फेवरेट था. इट्स ओके, दोस्त है. बट यू नीड टू एक्सेप्ट एंड अपोलोजाइज. द मोमेंट यू डू इट, आपके अंदर से वो सैडनेस चला जाता है. वो सैडनेस चला जाता है कि यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी अ हैप्पी पर्सन. तो डिसाइडिंग फैक्टर हम ही होते हैं सूरज. ऑन द सोसाइटल फैक्टर, आई थिंक nobody should hear. Whomsoever is listening and watching this, I am true to my heart and trust me, even if you don't like it, you're not supposed to listen to your relatives, your societal norms. Please don't do that. Unless you have your moral compass intact, again I would say your values intact. अभी कोई भी ये सुन के ये नहीं बोल सकता कि अच्छा I like might kill somebody कि मेरा moral compass right था. No, sorry. You need to really bifurcate your life, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, they would like justify their actions by saying that. But to be a better person, to be a great person, to be a happy person, जो स्माइल स्प्रेड करे, जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करे, आई थिंक मॉरल कंपस एंड मॉरल ग्राउंड्स आर इम्पोर्टेंट एंड सोसाइटी हमने ही बनाई है. थैंक यू. बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया शिवी ने. थैंक्स अगेन शिवी फ्रॉम द एंटायर प्रोडक्शन टीम ऑफ आवर चैनल लाइव्स ग्रे सीक्रेट. और व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा, गिल्ट, हु डिसाइड, वी डिसाइड. वी हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक प्रेफर करें. और ये एक किताब ही नहीं है, ये एक तरीके से हीलिंग मेडिसिन के तौर पर है. अगर किसी में किसी प्रकार की एंजाइटी या डिप्रेशन है, कोई थॉट मन में रुका हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू विद दिस बुक. छोटे छोटे चैप्टर्स की मदद से ये किताब हमें बहुत करीब ले जाती है और एग्जैक्टली हम इस शब्द का मतलब समझ पाते हैं, गिल्ट. जैसा बताया, गुड गिल्ट इज़ ऑलवेज गुड. और कोई गलती नहीं है, देयर इज़ नो हार्म टू एक्सेप्ट कि हमसे गलती हुई है या हम तकलीफ में हैं. तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टूडियो में. लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टे ट्यून विद आवर चैनल. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल पे अगला क्या सुनना चाहते हैं. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइव्स ग्रे सीक्रेट.